धार जिले का एक ऐसा गांव है जिसे अपराधों की दुनिया वाला गांव कहा जाता था, जहां लोग तो क्या पुलिस भी जाने से डरा करती थी। आसपास के गांव के लोग वहां जाने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज वहां की तस्वीर बदल रही है। टांडा थाने के अंतर्गत आने वाला जामानिया भूतिया गांव अब बदल रहा है। अब बदलते गांव की तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट में। धार जिले के गंदवानी में आने वाले भूतिया गांव कुख्यात बदमाशों का गढ़ माना जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी चोरी, डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश रहते थे। लेकिन धार पुलिस अधीक्षक की अनोखी पहल के साथ खटला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने ग्रामीणों से बातचीत कर अपराधों से दूर रहने के और महिलाओं को आगे आने की बात कही। साथ ही कहा कि बच्चों को संवारने में माँ का ही बड़ा अहम किरदार रहता है। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग देखिए वहाँ उतरा तो मैं बच्चों को लेकर गया, साथ में बच्चे खड़े थे वहाँ ना। जैसे उतरा तो बच्चे डर रहे थे कि तो पुलिस वाले लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाई में, गामदा में, भूतिया में, आसपास के गांव में, टांडा में, जहाँ जहाँ स्कूल है बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आने वाला जनरेशन है वो अच्छा होगा और पढ़ा लिखा होगा। इस गांव में अपराध कर फरारी काट रहे लोगों को पुलिस ने सही रास्ते में लाने की बात कही। जामनिया भूतिया गांव में जहां एक समय पत्थर बरसते थे, वहीं आज पारंपरिक तरीके से पुलिस का स्वागत किया गया है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्रामीणों ने संकल्प लिया। संकल्प लेते हैं आने वाले समय में अपराध से बुराई करने से दूर रहेंगे। उसने बताया कि बच्चे को पढ़ाओ और शराब कम करो। शराब पीने से अच्छा नहीं है। चोरी चकोरी नहीं करना और घूसे नहीं करना और ये शराब नहीं पीना। अच्छे से पढ़ाई कराना सिखाना बच्चा को और अच्छे से कमाई खाना और खेती बाड़ी में काम करके खाना। इसे हमारा साफ आया एफसी साहब ने और सिखाया और अच्छे से सीखेंगे और तुम मदद करेंगे तो हम और आगे हमारा आदमी गांव सुधरेगा। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह लगातार सोशल पुलिसिंग के जरिए अपराधियों के गांवों में पहुंचकर जनसंवाद स्थापित कर अपराधियों और उनके परिजनों से अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफी कारगर साबित होता नजर आ रहा है। कभी कभी तो दोनों की उम्र में 8-10 साल का अंतर रहता है। सामने वाला पढ़ा लिखा भी नहीं रहता है, तो वहाँ शिक्षा का बहुत दबाव रहता है। वो सोच ही नहीं पाती है कि जो हम कर रहे हैं इसका क्या परिणाम है। अगर आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि हम अपराध की दिशा से हम अलग हट के समाज के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको हम लोग कानूनी सहायता भी देंगे। तो इस तरह से हम लोग खाटला बैठक करके और जामता भूतिया गांव के लोगों को एकत्रित करके उनसे समाज स्थापित करने का प्रयास किया है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस गांव की शिकायतें कम आएंगी, इस गांव के लोग अपराध से दूर होंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा, ताकि गांव में पढ़ाई का माहौल बने, महिलाओं के सम्मान का माहौल बने और शराब का सेवन भी कम हो। तो निश्चित तौर पर गाँव विकास करेगा। भूतिया गांव में खटला बैठक का असर दिख रहा है। ग्रामीणों को दी गई समझाइश का भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना होगा कि इसका असर अपराधों के रोकथाम में कितना कारगर साबित होता है और जिस गांव से लोग दूर भागते थे, वहां क्या ग्रामीण मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं। जितनी कुरीति है सबको दूर करेंगे। विस्तार न्यूज के लिए धार से जफर अली की रिपोर्ट। और अगली